आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पदार्थों के द्रव्यनांक और क्वथनांक। यानी कुछ पदार्थ के हम लोग द्रव्यनांक और क्वथनांक के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है। तो देखिए, द्रव्यनांक का इंग्लिश होता है मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक का इंग्लिश होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जिस ताप पर कोई पदार्थ पिघलना शुरू कर दे तो वो होता है उसका द्रव्यनांक, और जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना यानी बॉइलिंग करना शुरू कर दे तो वह होता है क्वथनांक। तो पहले हम लोग कुछ धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक देखेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या कुछ अधातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक देखेंगे। तो देखिए, धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक जो होता है नॉर्मली काफ़ी उच्च होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु अपवाद में है जो कि कुछ ही मतलब कमरे के ताप पर भी आपका बॉइलिंग होना शुरू हो सकता है, थोड़ा मतलब द्रव्यनांक में वो बदलना शुरू हो सकता है। तो बस एक दो पदार्थ ऐसे हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक। तो सबसे पहला हमारा जो धातु है वो है जिंक। तो जिंक का द्रव्यनांक है 419। उसके बाद क्वथनांक है 907। फिर जिंक के बाद हम लोग चलेंगे नंबर 2 पे लोहा। तो देखिए, लोहा का द्रव्यनांक बहुत उच्च होता है। तो लोहा का द्रव्यनांक होता है 1535 और क्वथनांक उससे भी अधिक 2750। इसके बाद हम लोग लोहा के बाद देखेंगे नंबर 3 पे कॉपर। ठीक है, तो कॉपर का द्रव्यनांक होता है हमारा 1083, लोहा से थोड़ा कम होता है। और फिर क्वथनांक होता है 2567, यानी ये भी हमारा आयरन से लोहा से कम ही होता है। फिर 4 में चलते हैं सिल्वर। तो सिल्वर का देखिए लोहा से ये बहुत कम होता है, लोहा और कॉपर से। ये हो जाएगा 962 डिग्री सेल्सियस, और इधर हो जाएगा 2212। तो ये था देखिए हमारे उच्च द्रव्यनांक और क्वथनांक वाले। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु है जिनके की द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, थोड़े कम होते हैं, कुछ के बहुत कम होते हैं। तो उसका हम लोग देखेंगे सोडियम। तो सोडियम का द्रव्यनांक ओनली 98 होता है, बट क्वथनांक 881 होता है। ठीक है, फिर चलते हैं नंबर 6 में पोटेशियम। तो देखिए, पोटेशियम के द्रव्यनांक होते हैं 63 यानी 63, और क्वथनांक होते हैं 774 774। फिर हम लोग चलेंगे नंबर 7 में। तो नंबर 7 में गैलियम। गैलियम के तो बहुत अधिक कम होते हैं द्रव्यनांक। तो गैलियम का द्रव्यनांक होता है ओनली 30, बट इसका क्वथनांक जो होता है यह काफ़ी उच्च होता है। ठीक है, 2400। उसके बाद हम लोग नंबर 8 में देखेंगे सीजियम। इसका द्रव्यनांक भी कम होता है और क्वथनांक भी कम होता है। द्रव्यनांक होता है 28 और क्वथनांक होता है 680। तो ये था हमारा कुछ प्रमुख धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक। अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कुछ अधातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक। ठीक है, तो कुछ अधातु के देखेंगे। तो कुछ अधातु तो ऐसे भी है जिसके कि द्रव्यनांक और क्वथनांक माइनस में होते हैं, यानी वो -4 डिग्री 5 डिग्री पे भी वो द्रव्यनांक और क्वथनांक में परिवर्तित होता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे क्या अधातु। द्रव्यनांक यानी डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक यानी इसका भी डिग्री सेल्सियस। तो अधातु का देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फास्फोरस। 8 नंबर तक ऊपर हो चुका था। अब चलेंगे नंबर 9 पे फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस का द्रव्यनांक होता है 44
और क्वथनांक होता है 281। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका हम लोग डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए हमने ऊपर में ही सबका कॉमा में लिख दिया है, कॉमन में डिग्री सेल्सियस। तो इसमें यानी सब में डिग्री सेल्सियस ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलेंगे नंबर 10 पे। तो नंबर 10 पे है सल्फर। तो सल्फर का द्रव्यनांक होता है 114 और क्वथनांक होता है 444। इसके बाद सल्फर के बाद हम लोग चलेंगे नंबर 11 में। इसके बाद नंबर 11 में देखेंगे ब्रोमीन। देखिए ब्रोमीन दुनिया का एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि द्रव्यनांक मतलब जो कि कमरे के ताप पर भी द्रव में परिवर्तित रहता है, और पारा दुनिया का एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव में रहता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ब्रोमीन दुनिया का एकमात्र ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव में होता है, और पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव में होता है। तो इसका द्रव्यनांक भी काफ़ी कम है, -7 और क्वथनांक 60। उसके बाद नंबर 12 में देखते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन तो गैसीय अवस्था में रहता है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यनांक ये बहुत अधिक माइनस में है, -229, और इसका क्वथनांक भी -183। अभी तक हम लोगों ने देखा क्या कि सभी धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक काफ़ी कम है, बट अब एक ऐसा धातु भी आ रहा है जिसका द्रव्यनांक और क्वथनांक जो है वो लोहा से भी अधिक होगा। अभी तक हम लोगों का द्रव्यनांक और क्वथनांक किसका सबसे अधिक था, तो लोहा का सबसे अधिक था, बट लोहा से भी अधिक है ग्रेफाइट का, वो भी बहुत अधिक डबल से भी अधिक 3550 और क्वथनांक 4827। तो ये था आज का हमारा कुछ पदार्थ यानी धातु और अधातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो देखिए जिंक का द्रव्यनांक 419, क्वथनांक 907, लोहा का 1535 यानी 1535 और क्वथनांक 2750, कॉपर का 1083 और क्वथनांक 2567, सिल्वर का 962 और क्वथनांक 2212, सोडियम का 98 और क्वथनांक 881 यानी 98 और 881, पोटेशियम का 63 और क्वथनांक 774, गैलियम का द्रव्यनांक 30 और क्वथनांक 2400, और सीजियम का सबसे कम 28 और 680। फिर अब हम लोग कुछ अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक देखेंगे। फास्फोरस का 44 द्रव्यनांक और 281 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक, सल्फर का 114 द्रव्यनांक और क्वथनांक 444, ब्रोमीन का -7 क्योंकि ये कमरे के ताप पर ही द्रव अवस्था में होता है, और क्वथनांक 60, ऑक्सीजन का द्रव्यनांक -229 और क्वथनांक -183, और ग्रेफाइट का इस पूरे लिस्ट में सबसे अधिक है। यह है तो एक अधातु, बस दुनिया का एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का संचालन करता है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि ये ग्रेफाइट होता क्या है, तो आप अपने पेंसिल में बचपन में लिखे होंगे पेंसिल से, तो पेंसिल के बीच में जो ब्लैक बांधा होता है जिससे हम लोग लिखते हैं, तो वही होता है ग्रेफाइट। या आप स्लेट में भी देख सकते हैं, जो स्लेट जो होता है पत्थर के जैसा ब्लैक बांधा वो होता है ग्रेफाइट। तो इसका द्रव्यनांक सबसे अधिक उच्च अभी तक 3550 और क्वथनांक 4827, इस लिस्ट में सबसे अधिक उच्च था द्रव्यनांक और क्वथनांक ग्रेफाइट का। तो कुछ ऐसे अधातु भी है जो कि हमारे धातु से भी कठोर होते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो आप सोच रहे होंगे लोहा हो सकता है, बट नहीं, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। हीरा जो कि एक अधातु है, लेकिन हीरा में भी ग्रेफाइट का रूप पाया जाता है, हीरा में भी कार्बन का रूप पाया जाता है, और हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है, और हीरा का घनत्व भी बहुत अधिक होता है। तो हीरा अधातु है, बट इसमें ये क्या होता है, अपवाद होता है, और हीरा अधातु होते हुए भी बहुत अधिक चमकीला होता है। तो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।